जिन्हें ये तकरीब प्यारी है वो मौजूद हैं। आप ये दूसरे जुमले में कह सकते हैं कि जो दस्तार अहले दस्तार की दावत पे हैं, जब तक दस्तार नहीं होगी नहीं जाएंगे, वही बैठे हैं। तो मैं ये कहूंगा ठीक है वही बैठे हैं, मगर ये भी खुशनसीबी है कि ये अहले दस्तार से जुड़े हुए लोग हैं। इनके कोई ना कोई रिश्ते में, दोस्ती में, मोहब्बत में इन बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। इन्होंने अपने सीने में कुरान उतारा है। कुरान, वो कुरान जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में फातिहा, 40वां और तीजे का तस्वुर आता है, इसलिए आपके दिमाग में उसकी अहमियत नहीं है। इन्होंने सीने में वो कुरान उतारा है जो दस्तूरे हयात है, जो जिंदगी का दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ है। हर दौर कयामत तक के लिए एक निज़ामे इलाही है, वो इनके सीने में उतरा है। ये अल्लाह का कलाम एक बहुत बड़ा अजीम मरहला इन लोगों ने तय किया है। इनके सीने में कुरान है, बहुत अजीम मरहला तय किया है। कुरान याद करना, दुनिया में कोई मजहब व मिल्लत का कोई ऐसा फर्द नहीं मिलता जिसे उसके मजहब की किताब अजबर याद हो। आप ढूंढिए, कोई बाइबल का हाफिज नहीं मिलेगा, कोई इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा, कोई तौरेत का हाफिज नहीं मिलेगा, कोई बड़े से बड़े ग्रंथों का हाफिज नहीं मिलेगा, मगर ये कुरान का एजाज है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतो बरकत है कि उसका पाकीज़ा कलाम इन छोटे छोटे बच्चों के सीने में लहरें मार रहा है। ये कुरान का एजाज है, ये उसका मोजज़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर न जाने कितने मोजज़ात आपको अता किए गए, बल्कि आपकी जात ही मोजज़ा थी, मगर जो सबसे अजीम मोजज़ा मेरे नबी को अता किया, उस मोजज़े का नाम कुरान है। बहुत से मोजज़े हैं, बहुत से। ये मत कहो बेटा, मैं शायरी नहीं कर रहा हूं, इसलिए बैठो, थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लो और उसके बाद बैठो। शायरी में चलता है, क्योंकि शेर सुनना है आपको, समझना नहीं है, मगर तकरीर में आपको समझना है, तो मुकर्रिर को डिस्टर्ब भी नहीं करना है। सारे मोजज़ात में सबसे अजीम मोजज़ा कुरान है, क्योंकि सारे मोजज़ात का दौर गुजर गया। सूरज पलटा, ये एक वाकया है। चांद के दो टुकड़े हुए, बेशक ये एक वाकया है। दरख्तों ने सजदा किया, ये एक वाकया है। जानवरों ने ताजीम की, ये एक वाकया है। कंकरियों ने कलमा पढ़ा, ये एक वाकया है, बेशक। मगर कुरान का मोजज़ा वाकया नहीं है, आज भी वाकई है और कयामत तक बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसा अजीम मोजज़ा है। अब आप कहेंगे क्या मोजज़ा है? दुनिया में जितनी किताबें थी,
वो जबान मिट गई। तो जब जबान मिट गई तो कौन उसकी मिसाल ला पाएगा? अगर सुरियानी चली गई तो सुरियानी की कौन मिसाल लाएगा? इब्रानी चली गई तो इब्रानी की कौन मिसाल लाएगा? लेकिन कुरान अरबी में है और अरबी जबान आज भी अपनी तरक्कियों के साथ मौजूद है। और अरब जबान में न जाने कितने बड़े बड़े अहले जबान, जिनके जबान का बयान का चर्चा रहा, जिनकी फसाहत और बलागत और जबान पर जिनके कमांड का शोरो गोगा रहा, गलगला रहा, गलबा रहा। जब अहले जबान मौजूद हों तो लिटरेचर जब सामने आता है तो बड़ा चैलेंजिंग होता है। इंग्लिश लिटरेचर के बड़े बड़े नामवर पैदा हुए, सबका अपना अपना अंदाज है। किसी का कैसा अंदाज, किसी का कैसा अंदाज, शेक्सपियर का कैसा अंदाज। कोई जबान ये गारंटी नहीं दे रही है कि इसकी तरह बनाना नामुमकिन है। जबान मौजूद, अहले जबान मौजूद। अगर जबान न मौजूद होती तो ये बात इतनी अहम ना होती, मगर जबान मौजूद है। यहूद और नसारा के इतने बड़े बड़े आलिम अरबी के गुजरे हैं और लुगात की किताबें लिखी गई हैं। उनके जरिए उन्होंने दीन की बड़ी, उन्होंने इस जबान की बड़ी खिदमत की है और इसी गरज से और उन्होंने मेहनत से पढ़ा है ताकि इस्लाम की गहराई और उसकी सच्चाई का कोई तोड़ तो निकाल सके। मगर अपने तमाम फसाहत और बलागत के बावजूद वो आजिज और मजबूर हो गए। दुनिया की कोई जबान चैलेंज करती नजर नहीं आती, मगर कुरान क्या चैलेंज कर रहा है? कुरान ये चैलेंज कर रहा है, फातू बेसूरतिन मिन मिस्ली, अगर हो सके कोशिश करो, ट्राई करो, मेहनत करो, कुरान के मिसल एक सूरत बना के ले आओ। बेशक, सुभान अल्लाह। औ हदीस मिन मिस्ली, और चाहे तो एक बात ही कोई बना के ले आओ। करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर इस्लाम को पसपा करने के लिए, मिटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई, साजिश की गई, साजिशें तैयार की गई। ये तो बहुत आसान काम था कि पूरी दुनिया के अदीबों को, नक्कादों को, लिटरेचर वालों को, अदब वालों को इकट्ठा करके कुरान की तरह एक सूरत बना दी जाती। मगर कुरान का चैलेंज बरकरार रहा कि उसकी तरह आज तक भी वो कयामत तक कोई एक आयत नहीं बना सकता। जबान अरबी सबके पास मौजूद है, पूरा अरब गल्फ मौजूद है, 8, 10, 15 मुल्क मौजूद हैं, उसमें न जाने कितने अदीब मौजूद हैं। मगर कुरान की तरह कोशिश की लोगों ने, पहले कोशिश की, मगर कोशिश नाकाम रही। क्यों? क्योंकि ये मोजेज़ा है और मोजेज़ा नबी पर ये नाजिल हुआ है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के मिस्ल तो कोई चूंटी नहीं बना सकता, कलाम क्या बनाएगा? बड़े बड़े जहाज बना ले, जरा चूंटी तो बनाओ। बेशक, बनाओ। तो ये ऐसी चैलेंजिंग किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं,
ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, ये वो किताब है जिसमें कोई चेंजिंग जो है ये पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन ही नहीं, इसमें तब्दीली नामुमकिन है। जमाना बदलेगा, हालात बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे, नशे व फराज आएंगे, उतार चढ़ाव आएगा, दुनिया की हालत बदलेगी, मगर कुरान की आयत नहीं बदलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कभी तब्दीली नहीं हो सकती। मगर यहां एक बात सोचने और समझाने की ये है, कलाम तो सोहफे इब्राहिम भी है और सोहफे मूसा भी है और हारून भी है। सहीफे नाजिल हुए वो भी अल्लाह का कलाम, तौरेत भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम, ज़बूर अल्लाह का कलाम, सुभान अल्लाह। ये सारे अल्लाह के कलाम हैं। कलाम तो अल्लाह के ये भी है, मगर इसके साथ कोई गारंटी नहीं है कि बदल नहीं सकता, चेंज नहीं हो सकता, या ये महफूज रहेगा। है अल्लाह का कलाम, मगर महफूज रहेगा ये गारंटी नहीं है। और कुरान के लिए क्या गारंटी है? नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने इसको नाज़िल किया है। अल्लाह अकबर। ये कितने खुश नसीब हैं ये हुफ़ाज़े किराम जिन्होंने कुरान को याद किया। इन्होंने वो याद किया है कि कुरान तो इनके सीने में है, मगर हिफाजत अल्लाह की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गया? अल्लाह ने इस जिक्र को नाजिल किया है और वही उसकी हिफाजत करने वाला। तो तौरेत भी तो अल्लाह का कलाम है, उसकी हिफाजत क्यों नहीं होती? इंजील भी तो अल्लाह का कलाम है, उसकी हिफाजत क्यों नहीं? ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, उसकी हिफाजत क्यों नहीं? और भी सहीफे, ये सब अल्लाह के कलाम है, उसकी हिफाजत क्यों नहीं? कुरान ही की हिफाजत। एक आयत नहीं बदल सकती, मिसाल नहीं मिल सकती, तब्दीली नहीं आ सकती, हर्फ नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। तौरेत है लेकिन पूरी गुंजाइश मौजूद है। ज़बूर है, शक की पूरी गुंजाइश है। इंजील है, पूरी गुंजाइश है। ये कुरान है कि जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये इसको समझ लीजिए बस। पहले जो किताब आई वो पहले नबियों के हिसाब से आई है, बेशक। और पहले नबी जो आए वो हालात के हिसाब से आए। कोई इलाकाई तौर पर, माहौल के तौर पर, जमाने के एतबार से कानून आता रहा, जमाना बदलता रहा, हालात बदलते रहे, इलाके की बूदो बाश और उसकी जरूरत के मुताबिक कानून आता रहा। तो चूंकि कानून आ रहा है, अभी आगे और आएगा और आएगा और आएगा। तौरेत में आएगा, ज़बूर में आएगा, फिर इंजील में आएगा। अमेंडमेंट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, हालात बदलते रहेंगे। तो जब आखिरी रसूल अभी नहीं आ रहा है, तो आखिरी किताब नहीं आ रही है, तो जब आखिरी किताब नहीं आ रही है तो पहले जो आ रहा है, जो बचा है उसमें आया, फिर जो और बच गया उसमें आया। कानून दर्जा बदर्जा मुख्तलिफ किताबों में आया, तो चूंकि उसको चेंज करना था ज़माने के एतबार से, उसमें अमेंडमेंट भी करना था, इजाफा भी करना था, एडिशन भी करना था, इसलिए उसकी कोई गारंटी नहीं ली गई। बेशक, बेशक। अगर गारंटी ले ली जाती ज़बूर की तो फिर इंजील की क्या जरूरत? तब्दीली पॉसिबल है,
कंटिन्यू है, हिदायत का तसलसल जारी है। अभी बयान बेशक। बाकी है, अभी बयान बाकी है, डिटेल बाकी है, तफसीलात बाकी है। इसीलिए बाद में जब बयान बाकी है, तफसीलात बाकी है, डिटेल बाकी है, तो जरूरत बाकी है। तो जब बेशक। जरूरत बाकी है तो अभी गारंटी नहीं। गारंटी कब है? जब ऐसी किताब आए जिसमें हर बयान हो जाए, बेशक जिसमें बयान कोई बचे ही ना। तिबियानन लिकुल्ले शैइन, जिसमें हर चीज का बयान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गारंटी उसकी नहीं ली जाएगी जिसमें हर चीज का बयान ना हो। तौरेत है, अल्लाह का कलाम है, मगर हर चीज का बयान नहीं है। ज़बूर है, लेकिन हर चीज का बयान नहीं है। इंजील है, मगर हर चीज का बयान नहीं है। लेकिन कुरान वो है कि खुश्को तर में कोई ऐसी चीज नहीं जो कुरान में ना हो। इसीलिए कुरान की शान तिबियान है। ये तिबियानन लिकुल्ले शैइन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें हर चीज का बयान है। तो जब हर चीज का बयान आ गया तो पहले जो रसूल आए वो आखिरी नहीं थे, उसके बाद आना था। तो जब वो आखिरी नहीं थे तो किताब भी आखिरी नहीं थी, उसके बाद किताब में भी जरूरत थी। मगर जो ये किताब आई है, ये आखिरी रसूल आया है, बेशक सुभान आखिरी नबी आया है। इस नबी के बाद कोई नबी नहीं, इस रसूल के बाद कोई रसूल नहीं, इस किताब के बाद कोई किताब नहीं। अब कयामत तक ना कोई रसूल आएगा, ना कोई किताब आएगी। तो जब कयामत तक हिदायत इसी पर ही मुनहसिर है तो फिर इसकी हिफाजत जरूरी है। इसकी हिफाजत जरूरी है। अब कयामत तक कोई किताब नहीं आएगी तो कयामत तक इसकी हिफाजत जरूरी है। और जिसकी हिफाजत कयामत तक हो गई तो कयामत के बाद क्या होगा? समझ गया? इसकी हिफाजत जरूरी है। ये कुरान है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें हर चीज का वाज़ेह बयान है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है। ये मुत्तकियों के लिए भी हिदायत है और आम लोगों के लिए भी हिदायत है। बेशक सुभान अल्लाह। इसकी हिदायत आम भी है और इसकी हिदायत खास भी है। बेशक ये जब रास्ता दिखलाती है तो सबको दिखलाती है। रास्ता जब दिखलाती है तो ये अबू जहल को भी पुकारती है, या अय्युहन्नास कह के अबू लहब को भी पुकारती है, हुदल्लिन्नास कह के सारी इंसानियत को पुकारती है। एक है दिखाना, तो दिखाती तो सबको है, अब देखेगा कौन? बेशक। एक है रास्ता दिखलाना और एक है मंजिल तक पहुंचाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दोनों हमारे हैं। कोई आ रहा है, भैया कहाँ दस्तारबंदी हो रही है? दारुल उलूम मखदूमिया अशरफिया सिठौली में सुना दस्तार हो रही, मुझे रास्ता चाहिए बेचल से, 1 नंबर से मैं आया हूँ। कहाँ? ठीक है, जाइए सीधे चले जाइए, 1 नंबर से 2 नंबर पे चले जाइए, 1 नंबर से जाइए और राइट मुड़ जाइएगा, लेफ्ट मुड़ जाइएगा, लेफ्ट मुड़ जाइएगा। अच्छा, और फिर वहां देखिएगा तो कहीं ना कहीं लोग आते जाते मिलेंगे, बोर्ड मिलेगा, लाइट मिलेगी। ओके, एक ये है। और एक क्या है? भैया मुझे जाना है, कहाँ है? दस्तार हो रही है, जलसे में पहुंचना का। ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दोनों हिदायत है, ये दोनों हिदायत है। एक को कहते हैं एरातुत तरीक, रास्ता दिखलाना,
सुभान दूसरे अल्लाह। को कहते हैं ईसा लिल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। कुरान जब रास्ता दिखलाने पे आता है तो कुफ्फारे कुरैश को दिखाता है, कुफ्फारे मक्का को दिखाता है, उतबा को दिखाता है, शैबा को भी दिखाता है, वलीद इब्ने मुगीरा को दिखाता है। जब रास्ता दिखलाने पे आता है तो कुरान सबको रास्ता दिखलाता है, लेकिन जब मंजिल पर पहुंचाना होता है, जब रास्ता दिखलाना होता है तो हुदल लिन्नास होता है, लेकिन जब मंजिल पे पहुंचाना होता है तो कुरान हुदल लिल मुत्तकीन होता है। रास्ता तो सारे काफिरों को दिखाता है, मंजिल पर अबू बकर को पहुंचाता है, उमर को पहुंचाता है, उस्मान को पहुंचाता है, अली को पहुंचाता है, हसन को पहुंचाता है, हुसैन को पहुंचाता है, ज़ैनुल्लाब्दीन को पहुंचाता है, इमाम तकी को पहुंचाता है, नकी को पहुंचाता है, जाफर सादिक को पहुंचाता है, गौसे आजम को पहुंचाता है, गरीब नवाज को पहुंचाता है, मखदूम अशरफ को पहुंचाता है। कुरान रास्ता तो चौहान पृथ्वीराज चौहान को भी दिखाता है, मंजिल तक गरीब नवाज को पहुंचाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शहजादे मकसूदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हिदायत है सारे इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए। और हिदायत है मुत्तकियों के लिए, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हिदायत है मुत्तकियों के लिए। कुरान तो सबके लिए हिदायत है, मगर इससे नफा उठाने वाले मोमिनीन हैं। हक है, नफा उठाने वाले मोमिनीन है, मोमिनीन हैं। बेशक सबके लिए, इसमें तरक्की सबके लिए है, हिदायत सबके लिए है, मगर नफा कौन उठाएगा? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हमने कुरान को नाजिल किया, हम इसे नाजिल करते हैं जो शिफा है और रहमत है मोमिनीन के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। शिफा और रहमत है मोमिनीन के लिए। कुरान शिफा और रहमत है मोमिनीन के लिए। इनके सीने में ऐसी इक्सीर हो गई है, जो कुरान को याद कर लेता है पता चला उसने शिफा और रहमत का खजाना पाल लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कुरान, जो मुत्तकियों के लिए भी हिदायत है और सारी इंसानियत के लिए भी हिदायत है। इस कुरान में दो तरह की आयतें हैं, दो नहीं बल्कि तीन तरह की आयतें हैं। एक है मुक़त्तात, जो मैंने तिलावत किया, अलिफ लाम मीम, ये है कोड वर्ड। क्या है? कोड वर्ड। कोड वर्ड। आजकल ओटीपी आती है ना जी, कोड वर्ड आप डालते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है, गलत भी ओटीपी आ रही है। हक है। तो हिदायत के रास्ते पे शैतान भी है ना, तो गलत ओटीपी मत डालना, सही जगह से जहां ओटीपी आवे। हक है। जाना बूझा मामला हो, समझा बूझा मामला हो। बहुत रहबरों के भेष में रहजन घूम रहे हैं, हक है। समझ बूझ के काम करना। बेशक बेशक। कोट वर्ड है। जिब्रील लाए, सरकार के बारगाह में तिलावत की, सरकार ने मुक़त्तात को सुन के कहा मैं समझ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं समझ गया। और सुन रहे हैं, और को सुना, मगर इसको कहा मैं समझ गया।
बेशक मैं समझ गया। ये तो वो आयत थी जो खुद लाने वाला नहीं समझता था। है। ये महबूब और मुहिब के दरमियान की बात है। सुभान अल्लाह। बेशक एक है मुक़त्तात जिसका कोई तर्जुमा नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, मालूम ही नहीं है। अंदाजे लगाए लोगों ने रूहानी इरफानी तौर पर, मगर वो अंदाजे हैं, तर्जुमा नहीं है। मालूम ही नहीं उसका माना क्या है तो क्या तर्जुमा करेगा। दूसरी किस्म की आयत है मुतशाबिहात। बेशक मुतशाबिहात की तिलावत की जाएगी, ताज़ीम की जाएगी, उससे उसके जाहिर से अहकाम नहीं लिए जाएंगे। जो उसमें जाहिर है उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। जिसे कहा गया यदुल्ला फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ। तो जब अल्लाह का हाथ आप पढ़ेंगे तो ये हाथ से मुराद हाथ नहीं, अल्लाह के तो हाथ ही नहीं है। बेशक अल्लाह हाथ से पाक है और कुरान में है कि अल्लाह का हाथ। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह का हाथ मतलब उसकी कुदरत का हाथ, दस्ते कुदरत, बेशक ताकत, उसकी कुदरत, ये मुराद है। इसीलिए कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। सिर्फ कुरान पढ़ लेने जानने से काम नहीं है, क्योंकि यही कुरान यो दिल्लो पे ही कसीरा व यहदी पे ही कसीरा। इसी को पढ़ के बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे, इसी को पढ़ के लोग हिदायत पा जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कुरान हिदायत की किताब है, लेकिन इसको भी पढ़ के वो लोग गुमराह हो जाएंगे। तो जब कुरान तब्दील नहीं हो सकता, इस बात की तो कुरान गारंटी ले रहा है, लेकिन आप तब्दील नहीं होंगे, आप गुमराह नहीं होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी रसूल तब ले रहे हैं कि जब ये कुरान और अहले बैत दोनों को थामोगे तब गुमराह नहीं होगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गारंटी रसूल ले रहे हैं कि अगर तुमने कुरान और अहले बैत का दामन मजबूती से थामा तो कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान का साथी अहले बैत है, क्योंकि अहले बैत तरबियत के जरिए तुम्हें गुमराही से बचा लेंगे, तुम्हारे ख्यालात को दुरुस्त कर लेंगे, तुम्हारे दलाइल को सुकून दे देंगे। जहां तुम्हें डाउट होगा, अहले बैत का जलवा उस डाउट को दूर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कुरान ये तो गारंटी लेता है कि हम में कोई तब्दीली नहीं होगी, मगर ये गारंटी नहीं लेता कि हम पढ़ के आपको ही गुमराह नहीं। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़ के बहुत से लोग हिदायत पा जाएंगे और इसी को पढ़ के बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। हक है। क्यों? अब बताइए, जब कुरान तुम्हारे गुमराह होने की गारंटी नहीं ले रहा है तो तुम्हारी किताब की क्या अहमियत जो तुमने कुछ लिख दी हो तो? बेशक किसी किताब की क्या अहमियत जब कुरान गारंटी नहीं ले रहा है। इसलिए समझो, कुरान तब आपको हिदायत अता करेगा जब उसे मोहब्बत और नूरे मुस्तफ़ा की रोशनी में पढ़ा जाएगा, ताज़ीम और अदब के लहजे में पढ़ा जाएगा। सिर्फ लुगत की बुनियाद पर कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, लैंग्वेज की बुनियाद पर, डिक्शनरी की बुनियाद पर कुरान नहीं, डिक्शनरी से कुरान नहीं समझा जाएगा, बल्कि उसके साथ कोई मुरब्बी हो, कोई उस्ताज़े कामिल हो, कोई शेखे कामिल हो, कोई मुर्शिदे कामिल हो जो रसूल पाक का जानशीन हो। तो जैसे रसूल ने बगैर दिक्कत के सहाबा को कुरान समझ दिया, वैसे ही जानशीन रसूल के सोहबत में बगैर दिक्कत के कुरान समझ में आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुतशाबिहात से बचना, एक वो मुतशाबिहात है जिन बच्चों को तिलावत में लगता है, और एक वो जो उसके मानी, बेशक उसके जाहिर मानी में आदमी गोता खा सकता है। उसके लिए जब मुतशाबिहात की आयत आती हैं तो तावील जरूरी है, और तावील के लिए उलमाउ तावील जरूरी है, जो उस तावील कर सके, जो समझ सके। सुभान तीसरे किस्म की आयत है मुहकमात, जिससे अहकाम नाफिज होते हैं। ये 3 तरह की आयतें हैं, ताजीम सबकी है। मुहकमात शरीयत के उसूलों का वाज़ेह बयान करती है। ये 3 तरह की आयत है, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये फाइनल किताब है, ये आखिरी रसूल पर नाजिल हुई, ये क़यामत तक के लिए नाजिल हुई। न कोई नया दीन है, न कोई रसूल है, न कोई किताब है। ये बहुत ही जामे और माने किताब है, और हमेशा के लिए फाइनल किताब है। उसकी पगड़ी बांधी जा रही है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किताब की पगड़ी बांधी जा रही है। मगर एक बात याद रखना मेरे अजीज बच्चों और सारे लोगों, पगड़ी बांधना बंधवाना आसान है, हक है, मगर पगड़ी बचाना बहुत जरूरी है। पगड़ी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पगड़ी बांधने वाले भी पगड़ी उछालते हैं, और पगड़ी बांधने वाले भी पगड़ी नहीं बचा पाते। इसलिए पगड़ी बचाना बहुत जरूरी है। और दूसरी नसीहत इनके चाहने वालों, जिन्होंने हार और माला से इनको निछावर कर दिया, चलती फिरती पूरी मजार बना दिया इनको, उनसे गुजारिश क्या है कि आज के बाद, अक्सर ऐसा होता है, आज आए, हार पहनाया, चले गए, फिर हाफिज जी की खबर नहीं लिया, फिर जिंदगी में कभी उनकी इयानत नहीं की, मुआवनत नहीं की, उनके लिए कभी खड़े नहीं हुए। फिर ये बेचारे भूली बिसरी कौम बन करके अपने ही घरों में अजनबी और सबसे छोटे दर्जे पर और सबसे कम किल्लते माशी हालत पर, किल्लत की माशी हालत पर ये जिंदगी गुजारते हैं, और अपने ही भाइयों के भी दस्ते निगर होते हैं। हाफिज जी तुम बस पढ़ो, तुम फातिहा करो बस। बेशक हम सऊदीया से पैसा भेज रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो भाई की शादी हो जाती है, वो अपने शादियों में मगन, अपने बच्चों में मगन। फिर ये हाफिज जी बेचारे कुरान तिलावत करके साल भर रमजान का इंतजार करते हैं। हक है, बेशक रमजान का है, कुरान याद है, मगर इंतजार काहेगा है? रमजान का। अब रमजान से पहले कोई कुरान का यूज नहीं है, न ये पढ़ रहे हैं, न तर्जुमे से पढ़ रहे हैं, न कोई इनसे सुन रहा है, न कोई इनसे कुरान बुला के सुन रहा है। अब रमजान के लिए ये बेचारे कुरान याद रखते हुए अब ढूंढेंगे जगह कहाँ मिलेगी, सिठौली में मिलेगी, कमरौली में मिलेगी कि नरौली में मिलेगी, अब ढूंढ रहे हैं। फिर इनके सौदे होते हैं, फिर कोई कहता 6 दिन में सुनूंगा, कोई कहता 5, फिर इनका उत्पीड़न शुरू होता है, फिर ये नजरअंदाज किए जाने हक है, फिर ये नजरअंदाज किए जाने लगते हैं, ये उलमा, ये हुफ्फाज, फिर ये आपकी वीआईपी महफिल से गायब हो जाते हैं। फिर आपके वीआईपी महफिल में कोई दूसरे आते हैं, फिर इनके नाम सिर्फ तीजा है, 40वां है, वही केवड़े वाली बिरयानी है, वही फ्लेवर है, तीतर बटेर तो वीआईपी महफिल में अलग है। इन हाफिज कुरान के लिए वही बिरयानी, वही तीजा, वही 40वां, वही 10वां, वही 20वां। जो कौम अपने आज ये दूल्हा बने हैं, अपने कायद, अपने रहनुमा, अपने आलिम, अपने इमाम को मजबूर करके और हिकारत के साथ रखती है, कसम खुदा की वो कौम कभी आगे नहीं जा सकती। अगर आगे जाना है
तो इन हाफिजों, आलिमों, कारियों को उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, इज्जत का बर्ताव करो। इनको इज्जत दोगे तो इनकी इज्जत कुरान की वजह से है। इनको इज्जत दोगे तो समझ लो कुरान को इज्जत दोगे, और जब कुरान को इज्जत दोगे तो कुरान जहान में तुमको इज्जत दे देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। इसलिए ऐसे स्कूल खोलिए और गांव-गांव में ऐसा माहौल बनाइए कि इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा भी हाफिज कुरान हो जाए। बेशक। और हाफिज कुरान वगैरह पढ़ने वाला ये सिर्फ तराबी का इंतज़ार ना करें, ये कुछ और भी कर सके। ऐसा सिस्टम, ऐसा निसाब हम सब लोग मिलजुल करके बनाएं। इससे पहले कि कोई हमारे मदरसे को तब्दील करे, चलो मिल करके हम लोग खुद तब्दील कर लेते हैं। क्योंकि हम तब्दील करेंगे तो हमारे हिसाब से करेंगे, कोई दूसरा तब्दील करेगा तो वो अपने हिसाब से करेगा। हक है, बेशक हक है। और आलिमों को, हाफिजों को अपने पैर पे भी खड़ा होना ज़रूरी है, ताकि अब मदरसों को उस हालत से बहुत जल्द निकाल लिया जाए जिसमें मदरसे से सिर्फ चंदा लेने वाले फारिग होते हैं। 15 फारिग हुए तो वो भी चंदा मांगेंगे, 200 फारिग हुए तो वो भी चंदा मांगेंगे। पूरे हिंदुस्तान में 10,000 फारिग हुए तो 10,000 लोग चंदा मांगेंगे। हर साल फारिग हुए तो हर साल चंदा मांगने वाले फारिग होते हैं, देने वाले तो फारिग हो गए। कब देने वाले पैदा करोगे? अब ऐसा डिजाइन किया जाए, बड़े बड़े अकलमंदों को बैठाला जाए, अब चंदा मांगने वाले नहीं, ऐसा माहौल बनाए कि मदीने का वो माहौल बन जाए कि लोग ज़कात लेके टहलते थे मगर ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। सरकार फरमाते हैं अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, मांगने वाले हाथ से बेहतर है बांटने वाला हाथ। ऐसा डिजाइन करो माहौल को कि अब मांगना छोड़ के लोग बांटना शुरू कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक तुम बांट रहे थे सब तुमसे इंप्रेस थे, सारी दुनिया तुमसे इंप्रेस थी, सारी दुनिया तुमसे मुतासिर थी। तुम्हारे पास था तो तुमने लंगर चलाया। बेशक। कभी सुना गरीब नवाज ने भी रसीद लेके घूमे हो? नहीं। था कुछ था, कुछ उनके साथ लोग थे तो उन्होंने लंगर चलाया। बेशक। बादशाहों की चौखट से लोग भूखे लौट आए, मगर निजामुद्दीन और मोइनुद्दीन की चौखट से कोई भूखा नहीं लौटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये लोग कुरान के उसूल पर चलने वाले लोग थे। इसलिए मैंने लंबी बातें हैं और आपकी हालत भी बस रिश्तेदारी और ताल्लुकदारी निभाना चाहती है। और हार तो पहले भी पहना चुके हो, किसी तरह लपेट जाए, हम भी लपट जाए यहाँ से, आप इसी की फिक्र में। मगर ये याद रखिएगा, जाइएगा तो ऐसा ना सोचिए इसी लपट जाने के चक्कर में फजर ना लपट जाए। पता नहीं कब जलसे हमारे जल्दी खत्म होंगे। ये दिन कब आएंगे जब फौरन हम लोग इकट्ठा हों, सारे लोग हों, एक ही 1.5-2 घंटे में सब खत्म हो जाए। कोई ज़रूरत न रहे, किसी को हिजरत करने पे ज़्यादा मजबूर भी ना करना पड़े, ऐसे भी दिन आ जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दारुल उलूम के मुआविनीन, अराकीन जिन्होंने ताउन किया है, सब कुछ इंतज़ाम व इंसराम